हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 में दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज 9.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन प्रूव दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 में प्रूव करना है। तो पहले 8 का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। 8 का पहले सॉल्यूशन दे रहे हैं। 8 का सॉल्यूशन क्या है? cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है √3/2 और आपने प्रूफ करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो हम LHS ले लेंगे। यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको cos दिया गया है और LHS में cos की वैल्यू की डिमांड है, यानी इसको हम लिख देंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा LHS है और इसकी वैल्यू में 0 प्रूफ करनी है। तो 4 और cos की वैल्यू कितनी दी गई है? √3/2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 इंटू √3/2। अब यहां पर आ जाएगा 4 इंटू √3 की पावर 3 का मतलब होता है √3 का 3 बार गुणा, यानी √3 गुणे √3 गुणे √3। रूट में जब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी रूट हट जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कितना? 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और नीचे 2 का क्यूब होता है 8 माइनस में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 8 को कैंसिल कर दोगे 2 आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, यानी LHS बराबर RHS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, cos की वैल्यू दी गई थी और हमसे cos में ही इसका प्रूफ पूछा गया था। प्रूफ क्या था? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर हमको 0 प्रूफ करना था। तो cos की वैल्यू दी गई थी √3/2, मैंने एज इट इज LHS उठाया और 4 cos क्यूब की वैल्यू रख दी। cos की वैल्यू ऊपर क्यूब लगा दिया, माइनस 3 cos की वैल्यू √3/2 2 आ जाएगा। √3 का क्यूब लगाया तो √3 इंटू √3 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3√3, क्योंकि दो संख्याएं अगर रूट में उनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रूट हट जाता है, 3√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से 8 को कैंसिल कर दिया, 4 दूनी 8 होता है, 3√3/2 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अब 9 का हम लोग प्रूफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी दी गई है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिया गया है √2 माइनस 1, देन प्रूफ करना है cot की वैल्यू √2 प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको tan की वैल्यू दी गई है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 दिया गया है। हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, tan इसके नीचे 1 लगा दिया, √2 माइनस 1 इसकी वैल्यू दी गई थी। हमको निकालना क्या है? LHS में हमको cot प्रूफ करना है, cot की वैल्यू √2 प्लस 1 प्रूफ करनी है। तो आप जानते हैं कि cot जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan का, यानी हम cot की वैल्यू लिख सकते हैं 1/10। tan की वैल्यू आपको दी गई है √2 माइनस 1। देखिए tan की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? √2 माइनस 1 मैंने पुट कर दी। कभी भी डिनोमिनेटर x प्लस y या x माइनस y के फॉर्म में बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन, संयुग्मी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द conjugation of denominator by multiplying and dividing by the conjugation of denominator, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1, इसका सिग्निफिकेंस चेंज करके यानी यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और √2 प्लस 1 से क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 का √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आ जाएगा √2 प्लस 1। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b और ये है a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, ऊपर रहेगा √2
प्लस 1 और नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस 1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर दिया क्या गया था, tan की वैल्यू दी गई थी अंडर रूट 2 माइनस 1, तो हमको निकालनी वैल्यू किसकी थी, cot की वैल्यू प्रूफ करनी थी। तो cot जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन tan का रेसिप्रोकल, यानी cot रेसिप्रोकल होता है tan का। tan की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 माइनस 1। जब डिनोमिनेटर में x प्लस y या x माइनस y की फॉर्मेट बनती है तो हम वहां क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेशन कर देते हैं। यानी कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू दी होती है x माइनस y की फॉर्मेट दी गई तो x प्लस y से ऊपर नीचे हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 से 1 से 1 का मल्टीप्लाई करवाओ, अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे a प्लस b और a माइनस b की फॉर्मेट बन जाएगी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, तो ऊपर बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2 प्लस 1। यही हमको प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। या हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह हम और बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोग बालाजी प्रकाशन और उसके बाद RD शर्मा और RS अग्रवाल के भी सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, धन्यवाद।